व्यक्ति का आप कह लीजिए कि क्वेश्चन आया था कि सर कि मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ। मैं समझ नहीं आता कि मैं बचपन से ना ऐसे ही आप कह लीजिए कि घर में पला बड़ा हूँ जिसमें बहुत भक्ति का या मंत्रों का ऐसी चीज़ें होती हैं, पूजा आराधना की जाती है, कृष्ण जी को पूजते हैं। सो ऐसे ऐसे वो था कि मुझे ध्यान के बारे में इतना समझ नहीं आता, कोशिश करता हूँ लेकिन होता नहीं है। तो प्रेम किया जाए या ध्यान किया जाए, मतलब कि क्वेश्चन था कि भक्ति और ध्यान मार्ग में कैसे फ़र्क क्या होता है, क्या दोनों को एक साथ लेके चलना ज़रूरी है या एक सी बात बन जाती है। जो व्यक्ति सही मायनों में भक्ति कर रहा है, डूबना जानता है जो परमात्मा में, वो कर्ता भाव हटा देगा अपना। वो कहेगा कि जो भी हो रहा है सिर्फ परमात्मा ही कर रहे हैं। भक्ति करें, ध्यान करें, साधना करें, कुछ भी करें, वही कर रहे हैं। कर्ता वो है, तो कर्ता का जो भाव और जो उसका बोझ है वो सारी चीज़ें परमात्मा को शिफ्ट कर दी जाती हैं। ऐसे व्यक्ति ही सही मायनों में भक्त हो सकता है। फिर वो उनकी भक्ति में डूबे, नाचे गाए, झूमे, जो करना है करे, परमात्मा के ध्यान में डूबा रहे, वही उसकी पक्की साधना है। एक ध्यानी को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, यम नियम आचरण और सारी चीज़ें, और बहुत गहरे ध्यान में डूबना है। और एक दिन में नहीं आएगा, बहुत समय लगेगा, लगातार प्रैक्टिस लगेगी, 100 चीज़ें लग जाएंगी, अलग अलग साधनाएं, टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी उस ध्यान में, परम ध्यान में प्रवेश के लिए। वही भक्त है। भक्त की सारी साधना है सब कुछ लुटा देने की, अपने आप को भी न्यौछावर कर देने की। जहाँ ध्यानी एक तरफ खाली हो रहा है ना खुद से, वही भक्त खुद को परमात्मा से भर रहा है। भक्त कह रहा है कि जो जो है ना, जो मैं भी हूँ, जो समग्र सृष्टि भी है, सब कुछ है, सिर्फ तू है प्रभु, तू ही है, सिर्फ तू ही है। तू ही करने वाला है, तू ही भरने वाला है, तू ही सहने वाला है, सब कुछ तू ही करने वाला है। तूने ही किया है, तू ही कर रहा है, तू ही करेगा। तो सारा जो उसके ढंग है भक्त का, वो है लुटाने का, डूबने का। जहाँ ज्ञानी ध्यानी आप कह लीजिए कि उपनिषद पढ़ रहे हैं, 100 चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, भक्त वहीं नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं। उनकी सारा जो ढंग है, उनका जो सारी चीज़ है, वो है दीवानगी की, उसमें डूबने की। वो हर समय उनका ध्यान है उनके आंसू, उनका ज्ञान है उनका प्रेम, उनकी साधना है उनका नाचना गाना झूमना उसके इश्क में। चाहे वो नाचे गाए, कविताएं लिखे, गुनगुनाए, जो करना है करे, झूम उठे पूरा, वही उनका मार्ग है। वो भक्ति है, प्रेम है। उन्हें मतलब ही नहीं होता मुक्ति से, कोई मतलब नहीं है उन्हें। उन्हें ना ज्ञान से मतलब है, ना भक्ति से। उन्हें आप कह लीजिए कि जो इतनी सिद्धियां पाने की कोशिश करते हैं ना कुछ लोग, कुंडलिनी योग की कोशिश करते हैं और अलग अलग टेक्निक सेल्फ रियलाइजेशन यूज़ करते हैं, भक्तों का उस सब चीज़ों से मन ही हट गया होता है। नहीं, उनकी इच्छाएं जितनी भी हैं ना, वो सारी परमात्मा में ही लीन हो जाती है। अगर इच्छा बचती भी है तो सिर्फ परमात्मा के साथ पूर्ण मिलन की, या उसमें ही आप कह लीजिए कि उसकी पूर्ण शरण की, कि उसकी शरण में ही डूब जाना है। ये है भक्तों का ढंग। ध्यानियों का ढंग है कि ध्यान में जाना है, काटना है बहुत सारी चीज़ें। ध्यान में हम कई सारी चीज़ें उपयोग में लेके आते हैं, नीति नीति लेके आते हैं, तांत्रिक साधनाएं लेके आ सकते हैं, ध्यान लेके आ सकते हैं, योग की साधनाएं, आसन, बहुत सारी चीज़ें, प्राणायाम, सो चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्त कहते हैं कि जो किया भी वो भी तू नहीं किया। योग आसन कर लें, ज्ञान पढ़ लें, जो भी वही कर रहा है। भक्तों का सारा
जो एम्फेसिस है, ध्यान है सिर्फ परमात्मा के ऊपर। मार्ग का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्या सही क्या गलत वो भी भूल गए हैं। उन्हें तो अगर खुमारी उठ गई ना तो बीच सड़क में भी नाचना शुरू कर देंगे। खुमारी उठ गई तो मैखाने को भी मंदिर समझ लेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। ऐसा समय कौन सा है, जगह कौन सी है, कौन सी घड़ी है ऐसी जब वो नहीं हो। कोई तो समा हो, कोई तो जगह हो, कोई तो रूप हो, कोई तो ढंग हो, कोई तो साधना हो जहां तू नहीं है। उनका तो और हाल बुरे हो जाते हैं। ज्ञानियों की लोग, साधकों की लोग इज्जत करते हैं, समझ आते हैं, बुद्धि में चलते हैं कि ठीक है साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बड़े तपस्वी हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं, समझ आते। भक्तों का कुछ समझ नहीं आता है। दीवाने हैं, बावरे से हैं। मन हुआ तो नाच लेंगे, मन हुआ तो रो देंगे, मन हुआ तो सो जाएं, जो होगा वैसे जी रहे हैं वो। एक एक सांस में ना उनके अहोभाव है, ग्रैटिट्यूड है, इतना डूबना जानते हैं हर भाव। ध्यान ही कहीं ना कहीं अगर मन चल गया बीच में ना, क्योंकि पर पूरा ध्यान तो घटता भी नहीं है। 15 मिनट कर लिया, 1 घंटा कर लिया, और प्रैक्टिस हो गई, 4 4 घंटे 5 5 घंटे ध्यान में चले गए, रातों रात ध्यान किया, 100 चीज़ें, उसके भी फ़ायदे हैं। मना नहीं कर रहा हूँ कुछ, उस मार्क को मैं आप कह लीजिए कि डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा कंपैरिजन कर रहा हूँ। ध्यानियों में बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, पड़ाव हैं, 100 चीज़ें करनी है, साधनाएं करनी, ज्ञान लेना है। भक्तों में सीधे उधे कुछ नहीं है, छलांग है बिल्कुल, आप कह लीजिए उड़ जाना है। और वो कह रहे हैं छलांग भी परमात्मा ही मारेगा। अगर बहुत हिम्मत है ना किसी में, एक तरह से पागलपन चाहिए होता है। कहते हैं बहुत बहादुरी और पागलपन में ज़्यादा फर्क नहीं है। बहादुरी शुरुआत है भक्ति की। ये बड़े बहादुर हैं, अपना सिर काट के दे रहे हैं, अपना अहम काट के दे रहे हैं। पागलपन उसके आगे की स्टेज है, जबकि परवाह ही नहीं रहे कि अगर अगली ही घड़ी मर भी गए तो भी कोई परवाह नहीं। ऐसा नहीं है कि वो बुद्धि नहीं उपयोग में कर रहे हैं अपना कार्य, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो करेगा भी, जिससे ये सारा ज्ञान, ध्यान, इंटेलिजेंस, सब कुछ जो भी लॉजिकल रीजनिंग, प्रैक्टिकल रीजनिंग निकलेगी, वो भी कहाँ से, उससे निकलेगी, मेरे किए से नहीं होगा। पढ़ाई भी हुई, एग्ज़ाम भी हुआ, तो भी पढ़ा भी उसने, जवाब भी वो देगा। मूल मंत्र है उनका कि सब परमात्मा है। कुछ लोग सगुण भक्ति में ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि परमात्मा को लिमिटेड फॉर्म में ले आते हैं। एक मूर्ति में ले आए, किसी रूप में ढक दिया और रूप की पूजा शुरू कर दी। पूछते 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 उसी रूप को हर जगह देखने लग गए। अब हम दुनिया को ऐसे नहीं देख रहे जैसी वो हम उसे देख रहे हैं कि वो रूप ही दिख रहा है। तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब आप एक रूप की पूजा कर रहे हैं, एक सगुण भक्ति कर रहे हैं ना, तो आप अपने माइंड को कंडीशन कर रहे हैं कि ऐसा ही है। जब प्रहलाद अगर कह रहे हैं आप कि वो विष्णु भक्त हैं, है ना, तो उन्हें स्तंभ में जो खंबा है उसमें सही मायनों में विष्णु रूप नहीं दिख रहा है कि 4 चतुर्भुज खड़े हैं, नहीं, वो बात नहीं है कहने की। कहने का अर्थ है कि नारायण ही कण कण में बसते हैं। ये जो कण कण सृष्टि है, जो समग्र पूरी धरती है, जितने भी सब कुछ है, सब उस नारायण के ही रूप है। पत्थर हो, स्तंभ हो, कुछ भी हो, जीवित हो, मृत हो, कुछ भी हो, सब वहीं ही है हर रूप में। उसी को ही आराधा जा रहा है, उसी को ही पूजा जा रहा है। समय कुछ भी हो, भक्ति तो ऐसे ही की जाती है, बावरेपन में, थोड़े दीवानगी में, थोड़े आंसुओं के साथ, नाच गानों के साथ। वो है भक्ति का ढंग, प्रेम का ढंग ऐसा ही है। प्रेम मन के लिए नहीं है, मन को समझ ही नहीं आने वाला, लॉजिकल होने ही नहीं वाला,
साधनाएं भी सब विफल हो जाएंगी उसके आगे। और जितनी शक्ति प्रेम की है ना, उतनी किसी साधना की नहीं है। प्रेम बुलाता है, प्रेम मजबूर कर देता है उससे कि वो आए। साधक जो ध्यान से, कोशिशों से, यत्नों से भी नहीं पा सकता है ना, वही भक्त रो कर पाता है। उसे झुकना आता है, उसे समर्पण में आना आता है। वो देखता है, वो बहुत बुद्धिमान है। साधक को बहुत सारी चीज़ें करने के बाद में समझ आएगा कि मेरे करने से नहीं होने वाला है, मुझे झुकना ही पड़ेगा। भक्त को पहले ही समझ आ गया कि मैं हूं ही नहीं, जो है वही है, तो वही ही करेंगे। वो शुरू में ही झुक गया है। प्रेम और ध्यान अगर आप गहराई में जाने तो अलग नहीं है। प्रेम में जो बहुत डूबेगा वो ध्यान में ही जाएगा। ध्यान क्या है? अपने आत्म स्वरूप में जीना, उस ढंग से जीना, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी के ढंग से परमेश्वर स्वरूप में जीना, वो है परम ध्यान। उससे बड़ा कोई और ध्यान नहीं है। और जो ध्यान बहुत कर रहा है ना, वो बहुत प्रेम में भी डूब जाएगा, अकारण प्रेम आ जाएगा। ये इकट्ठे चलते हैं, प्रेम ध्यान हमेशा इकट्ठे हैं। कोई ध्यान में कूद रहा है, बहुत ध्यान में चला गया, तो स्वयं में ही उसे वो प्रेम दिख जाएगा। और कोई बहुत प्रेम में डूब गया है, उसे वहीं उसे ध्यान स्वयं सत्य स्वरूप दिख जाएगा। लिंक्ड है, लेकिन जब मार्ग है ना, जब चढ़ते हैं, तब थोड़ा ढंग अलग है, तरीके अलग हैं। अगर आप सही मायनों में भक्त हैं तो आप इनलाइटनमेंट, रियलाइजेशन की बातें ही छोड़ दीजिए, आपके लिए नहीं है वो। ध्यानी के लिए पड़ाव हैं, भक्तों के लिए कोई पड़ाव नहीं है। ध्यानियों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, करवाई जाएंगी। उन्हें आचरण के को बदलने के लिए कहा जाएगा, उन्हें यम नियम, बहुत सारी चीज़ें कही जाएंगी। और वहीं जो प्रेमी है उसे कहा जाएगा कि तू नहीं है, जो है वही है। तू चाहे खा, नहा, काम कर, ना कर, जो भी है ना, सिर्फ वही ही है। जो तेरा कर्ता भाव है वो नहीं, वो परमात्मा ही है हर रूप में। वहीं तेरी भक्ति है, वहीं तेरा मूल मंत्र है। नाचो गाओ, जो करना करो, उसके प्रेम में डूबो, रो। मिले तो शुक्राना, नहीं मिले तो इंतज़ार। पीड़ा बढ़ो, उसे बढ़ाओ, प्यास और बढ़ाओ। जब तक तृप्ति नहीं होती, रुकना नहीं है, दीवानगी में झूमना है। और मैं इसलिए इस चीज़ को इतना डिटेल में दोनों को बता रहा हूँ, ध्यान और प्रेम को, क्योंकि मैं पहले जैसे बताता हूँ कि ज्ञान, थोड़ा सा प्रैक्टिसेस, साधनाएं, ज्ञान से भी ज़्यादा साधनाएं और साधनाओं से नहीं हो रहा, पता लग गया कि तो समर्पण ही होना है, और कोई ढंग है ही नहीं, बचा ही नहीं, क्या ही कर लेंगे। तो समर्पण, प्रेम भाव, डूबे और नाच नाच के डूबे, छोड़ ही दिया बिल्कुल कि मुक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इतना आनंद आया, कविताएं लिखी, नाचना, नाचे गाए, झूमे, जो होगा देखा जाएगा, और आनंद में डूबो, वही मंत्र बन गया। जो हो रहा है ठीक है, होने दो, उस रूप उसका है, सारा जो जग है, संसार है, सृष्टि उसकी, सारे रूप उसके, खेल उसका, बोझ भी वही उठाए, हम क्यों उठाएं? जिसने भेजा है, मैं अपनी मर्जी से तो एक रूप में नहीं आया, जिसने भेजा है, जिसकी मर्जी चली है आज तक, जिसने जो किया वहीं झेले, वहीं ही देखेगा। तो ये चीज़ बहुत साधना के बाद समझ आई। और बहुत ही कम होते हैं जो कि बिल्कुल ही शुरू में ही जाके समर्पण करते हैं, मतलब कि 0.00001% ही ऐसे हैं जो कि बिल्कुल शुरू में ही जाके समर्पण करते हैं, क्योंकि मन को होता है कि हाँ साधना करते हैं, ये करते हैं। दोनों चीज़ों के फ़ायदा है ना, ध्यान कर लो, साधना कर लो, और फिर समर्पण, वो अच्छे से पक के होगा। फिर शुरू में समर्पण करना ज़्यादातर एस्केपिज्म बन जाता है, लोग भाग जाते हैं, भक्ति का आप कह लीजिए आडंबर करते हैं,
नौटंकी ज़्यादा होती भक्ति के नाम पे। कर्ता भाव ही नहीं गया, प्रेम ही नहीं आया अंदर, हर रूप में प्रभु ही नहीं देखे, तो भक्ति हुई नहीं। तुम्हारा ना होना भक्ति है, परमात्मा का होना ही भक्ति है। वही ध्यान है तो ध्यान होश के साथ जाएगा, ध्यान गहरे में ले जाएगा, ध्यान बिल्कुल ही तुम्हें हटा देगा, कुछ ही नहीं है वहाँ, अंत है वहाँ की। अगर मैं शब्द भी इस्तेमाल करूँ, कुछ नहीं है, ये है वो है, फिर कहेंगे कि नो वी कैन फील प्रेजेंस, देर इज़ प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ सेल्फ, आत्मन है, सारे बादल हट जाते हैं, वही ध्यान नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि उसे शब्दों में ही नहीं उतारा जा सकता। जो सही मायनों में ध्यान है ना, मेडिटेशन है, उसे शब्दों में उतारने का मतलब ही नहीं बनता है। शब्दों में उतारा तो प्रॉब्लम हुई। सो अब आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं, बट आई फील कि दोनों अप्रोचेज़ अगर मिक्स हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर ध्यान हो जाए कर्ता भाव के बिना तो क्या ही प्रॉब्लम है। वैसे भी जो भक्ति में बहुत डूबेगा वो होश में भी आ जाएगा, ध्यान में भी आ जाएगा। हाँ, उसका जो थोड़ा ढंग है वो थोड़ा अलग होगा। एक ट्रेडिशनल आप कह लीजिए कि जो एक ज्ञानी है या ध्यान मार्ग पर है, उससे थोड़ा ढंग अलग होगा। जहाँ पे ध्यानी एक जगह पर बैठ के बहुत साधना करके सांसें रोक के ध्यान में जा रहा है, वही हो सकता है कि भक्त नाचते नाचते गाते गाते ही ध्यान में चला जाए। हर एक्टिविटी के पीछे, हर एक्सपीरियंस के पीछे तो है तो वही ना। चाहे मूवी कोई भी चल रही हो, पीछे तो पर्दा ही है, स्क्रीन ही है। सो ज़रूरी नहीं है कि ध्यान को आप बैठ के ही करें। हम जैसे सूफ़ी होते थे, तो सूफ़ी या रूमी की बात कर लें, तो वो एक ढंग है वो भी ध्यान का। घूमते थे, गोल गोल घूमना, पावरों की तरह घूमते 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 घूमते, जब तक चक्कर खा के पूरी तरह से गिर नहीं जाते ना, तब तक घूमते रहो घूमते रहो, घूमते ही रहो। उसका एक तो कारण है कि अगर आप घूम रहे हैं और देख रहे हो ना सृष्टि को, तो ऐसा अगर व्यक्ति बार बार करे, तो ध्यान से देखे ना, आंखें ना ही हिलाए और सृष्टि को देखता रहे, तो पाएगा कि सृष्टि घूम रही है, मैं खड़ा हूँ। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि मैं घूम रहा हूँ, सृष्टि खड़ी नहीं। सृष्टि घूम रही है, दुनिया घूम रही है सारी आसपास, मैं खड़ा हूँ। तो एक तो वो चीज़ कि मैं हमेशा स्टेबल हूँ, बाकी सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, आके जा रही हैं, घूमे जा रही हैं, लेकिन मैं खड़ा हूँ। और दूसरी चीज़ कि अगर ऐसा होता है ना, जब इतना घूमते हो तो विचार आने ही उड़ जाते हैं, तो आप वापस अपनी उसी निर्विचार पूर्ण, जो आप कह लीजिए कि आत्मन स्वरूप या जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें, अब वहाँ जा रहे हैं। वो भी ध्यान का ढंग है, बहुत ढंग है ध्यान के, बहुत तरीके हैं वहीं तक जाने के। कुछ कहते हैं कि अपनी सांसों को देखो, उसके गैप में देखो, बिंदु मेडिटेशन कर लो, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो बहुत होश में कर लो, कि आप उसी निर्विचार में चले जाएं वापस। सो ढंग है वो तो अलग अलग। लेकिन मैं कहूँगा कि आना तो समर्पण में ही पड़ेगा। चाहे शुरुआत हुई हो साधक की या ज्ञानी की या किसी की भी मार्ग से, अंत तो हमेशा समुद्र ही है, डूबना तो उसी में ही है। तो आप अगर दोनों मेथड्स को, दोनों ढंगों को थोड़ा थोड़ा एक साथ लेके चलेंगे ना, तो और ज़्यादा मैं कहूँगा बेनिफिशियल होगा। कि भक्ति भी कर रहे हैं ठीक है, तो भी वहीं करा रहा है, मंत्र जाप हो रहा है तो भी वहीं करा रहा है, चल रहे हैं तो भी वहीं, सांस ले रहे हैं तो भी वहीं, ध्यान कर रहे हैं तो भी वहीं, साधना तो भी वहीं, सब वहीं कर रहा है। मौन है तो भी वहीं, नाच रहा हूँ, झूम रहा हूँ, गा रहा हूँ तो भी वहीं, जब मैं कह रहा हूँ मैं हूँ तो भी वहीं ही है, मुझ में भी मैं हूँ।
हूँ मैं हमेशा, तो ये भी वहीं ही बोल रहा है, परम मैं ही वो हूँ। इसी चीज़ को हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो इस वीडियो में मैं यही समझाना चाहता था कि आप ढंगों दोनों को ही लेके चल सकते हैं, पर अगर मान लीजिए कि नहीं होता है ध्यान, नहीं समझ आते उपनिषद, नहीं समझ आता ज्ञान, नाचना समझ आता है, झूमना समझ आता है, प्रेम समझ आता है, डूबना समझ आता है, तो वैसे ही चलो। अहोभाव और लेकर आओ, प्रेम और लेके आओ, भावों को और प्रेम भाव में और डूबो, वहीं आपका मार्ग बन जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है भक्ति, नहीं समझ आता है क्या पागलपन है, कोई बात नहीं, ध्यान कर लो, ज्ञान मार्ग पे चलो, सीढ़ियाँ चढ़ो। हर व्यक्ति की जर्नी अपनी अपनी है, तो आपको चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी कि नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप अपनी जर्नी पे चलो, अपना कदम बढ़ाओ, जो होना होगा, जैसे होना होगा हो ही जाएगा, तो चिंता मत करना।